एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अभी हमने अध्ययन किया जो आत्मिक वरदान हैं उनके विषय में डिटेल से जाना कि हर एक को, सभी मसीही विश्वासियों को ये आत्मिक वरदान दिए जाते हैं ताकि कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। और अब यहां 12वें अध्याय 12वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं तो पौलुस अब यहां बता रहे हैं कि ये जितने भी वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिए जाते हैं ये सभी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, यानी सभी को, और सब मिलकर एक साथ कलीसिया के लिए या प्रभु की देह के लिए काम करते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जैसे जो देह है उसके सब अंग एक जैसे होते हैं और उनका अलग अलग कार्य होता है, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी प्रकार से ये तमाम जो आत्मिक वरदान हैं वो छोटे या बड़े नहीं होते हैं। सामान्य रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें परिपूर्ण किया जाता है, सभी को एक तरीके से, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। मान लीजिए अगर कोई सामर्थ्य के काम कर रहा है तो उसे हम कहें बहुत बड़ा व्यक्ति है, और कोई विश्वास से परिपूर्ण है तो वो छोटा व्यक्ति है। नहीं, दोनों को ही पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किया है आत्मिक वरदानों से। पौलुस यहां लिखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो पौलुस कह रहे हैं कि सभी को जो आत्मा पिलाया गया है या आत्मा का छाप लगा है, सभी को उस एक ही आत्मा के द्वारा सब कुछ दिया गया है। तो यहां पर जिस प्रकार से एक देह होती है, उसके अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन वो सारे अंग मिलकर के एक देह बनती है, वैसे ही ये समस्त जितने भी आत्मिक वरदान हैं, ये जब अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं तो वो मिलकर एक कलीसिया बनते हैं, और मिलकर के वो प्रभु की एक देह हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सकें और कलीसिया की उन्नति हो सके। पौलुस आगे लिखते हैं, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह की नहीं, तो क्या इस कारण से देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा। यदि वह सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले। तो यहां पर साफ तौर पे पौलुस ने शरीर का एक उदाहरण देकर हम लोगों को समझा दिया है। जैसे आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम नाक नहीं कर सकती, नाक का काम हाथ पैर नहीं कर सकते, वैसे ही अलग अलग जो हमें आत्मिक वरदान दिए जाते हैं वो सब मिलकर एक देह को बनाते हैं। और ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है, यानी कि कोई भविष्यवाणियां करता है या सामर्थ्य के काम करता है तो उसका दर्जा विश्वास का जो वरदान उसे मिला है उससे कतई तौर पे बड़ा नहीं है, क्योंकि सभी चीजों की जरूरत है। कोई ये सोचे केवल पांव से ही काम चल जाएगा, सामर्थ्य के काम करते रहें, सामर्थ्य के काम करते रहें तो कलीसिया की उन्नति हो जाएगी, नहीं। और ये हम देख रहे हैं, एक कलीसिया ऐसी है केवल वहां सामर्थ्य के काम ही हो रहे हैं, वहां अच्छी शिक्षा नहीं है, वहां बुद्धि की बातें नहीं है, वहां भविष्यवाणियां नहीं है, वहां अच्छा प्रचार नहीं है, केवल सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, तो क्या कलीसिया की उन्नति हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो सही रीति से वचन नहीं सीख पाएंगे, वो अपनी आत्मिक उन्नति नहीं करा पाएंगे, वो अपने जीवन का चाल चलन प्रभु जैसा नहीं कर पाएंगे, उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। या हम कहें किसी कलीसिया में केवल जो है भविष्यवाणियां ही भविष्यवाणियां हो रही हैं, वहां कोई सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे हैं, बाकी चीजें नहीं पाई जा रही, तो क्या वो संपूर्ण रीति से कलीसिया उन्नति प्राप्त कर सकती है? नहीं। ऐसे ही ये सभी चीजें, ये 9 के 9 आत्मिक वरदान हम कलीसिया के लिए जो एक देह है जरूरी हैं, क्योंकि सब अंगों के द्वारा ही वो देह का निर्माण होता है, जिस देह से हम सारे अंग बनकर उसके साथ हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह।
तो पौलुस का यहां पर कहना है कि सभी प्रकार के वरदान कलीसिया में पाए जाने चाहिए, तभी सही रीति से उस कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो सकती है। तो हम देखते हैं कि एक ही चीज पे बल नहीं देना चाहिए, बल्कि अच्छे शिक्षक भी हों, अच्छे बुद्धि की बातें बताने वाले भी हों, सामर्थ्य काम करने वाले भी हों, प्रेयर वॉरियर भी हों, बहुत सभी चीजें सब मिलकर के कलीसिया में जब काम करती हैं, तो सब चीजें जब एक साथ कलीसिया में होती हैं, तो उस कलीसिया की उन्नति बहुत आयत की होती है और वो कलीसिया बहुत फल लेकर के आती है। वो कलीसिया प्रभु के लिए बहुत सारे फल इकट्ठे करती है और वो अपने कर्तव्य को पूरी रीति से पूर्ण करती है। तो जब कभी हम कोई छोटी सी मंडली हो, चाहे हम बड़ी मंडली हो, चाहे छोटी कलीसिया हो, चाहे बड़ी कलीसिया हो, हमें जरूरी है कि हम अपने लोगों में आत्मिक वरदानों को ढूंढें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन एक दूसरे के आत्मिक वरदानों को हम पहचानें, उन्हें हम समझाएं, उन्हें हम सिखाएं, एक दूसरे का विश्वास बढ़ाएं हर एक रीति से। किसी को अगर बुद्धि की बातें मिल रही है तो वो वचन से बुद्धि की बात समझाए, किसी को ज्ञान मिल रहा है तो वो ज्ञान की बातें बताए, किसी को भविष्यवाणी मिल रही है तो भविष्यवाणी की बातें बताए। और पौलुस कह रहे हैं यदि किसी को विश्वास का वरदान मिला है तो उसको और बड़ा कर दो। यहां कह रहे हैं कि जो अंग शोभायमान नहीं है उसे और बड़ा शोभायमान कर दो। तो जो सामर्थ के काम करने वाला है, यदि वो कलीसिया में देखे कि किसी का विश्वास इतना संपूर्ण है कि उसको देखकर कलीसिया के लोग उन्नति कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति या अगुवा उसको आगे बढ़ाए ताकि उसके द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में पूर्ण होकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से उद्धार में बदल पाए, वो सामर्थ्य हो जाएं, उससे सीखकर, उससे प्रेरणा लेकर, उससे प्रेरित बनके। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पौलुस आगे लिखते हैं, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंगों की बढ़ाई होती है और सब अंगों को आनंद मिलता है। तो कलीसिया में, यदि हमारी कलीसिया के अंदर जो मसीही विश्वासी हैं, ये सब एक कलीसिया है। ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी कलीसिया, उनकी कलीसिया, उसकी कलीसिया, नहीं, जितनी भी कलीसिया है सब प्रभु की कलीसिया है। यदि बॉम्बे के अंदर प्रभु के सामर्थ का कार्य होता है तो भी मसीह की बढ़ाई होती है। यदि कलकत्ता में प्रभु के लिए बहुत अच्छा ज्ञान बंटा जा रहा है तो वो भी प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की बढ़ाई होती है और सभी लोग मिलकर आनंद करते हैं। मैं भी आनंद करता हूं यदि कोई वचन से अच्छी बात सिखाता है तो मैं आनंद करता हूं, यदि कहीं मैं कुछ सुनता हूं, यदि मैं कहीं देखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हम सब मसीही विश्वासी पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी हो, सब मसीह की देह हैं और मसीह के लिए अंग बनकर काम कर रहे हैं। और यदि अमेरिका में यदि प्रभु का कार्य होता है तो उसमें हम भी आनंदित होते हैं। यदि भारत में प्रभु के लिए कोई कार्य होता है आत्मिक वरदानों के द्वारा तो अमेरिका के लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि सब हम एक अंग हैं उस देह के लिए, जो देह प्रभु यीशु मसीह है। 27वें वचन में पौलुस कहते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले मतलब मैनेजमेंट करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। जैसे मैंने आपको बताया अनेक प्रकार की भाषा, ये फिजिकल भाषाएं हैं, जैसे कन्नड़ है, तमिल है, अरेमिक है, इंग्लिश है, जर्मन है, ये वाली भाषा। तो यहां पर प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, क्या सब प्रेरित है? पौलुस कह रहे सबको परमेश्वर ने अलग अलग ड्यूटीज दी हैं, अलग अलग कर्तव्य दायित्व दिए हैं, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। पौलुस कह रहे हैं क्या सभी के सब प्रेरित हैं? नहीं। क्या सबके सब भविष्यवक्ता है? नहीं। क्या सबके सब उपदेशक है? नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की भाषाएं बोलते हैं? नहीं। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूं। तो यहां मैं नहीं इसलिए कह रहा था, यहां लिखा नहीं था, लेकिन पौलुस ने क्वेश्चन मार्क लगा करके यहां पर ये वचन लिखे हैं, ये अपनी बातें लिखी हैं। पौलुस कह रहे हैं कि क्या सभी प्रेरित है? तो मैंने कहा नहीं, सब प्रेरित नहीं है, सब उपदेशक नहीं है, सब भविष्यवक्ता नहीं है, सभी जो है अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले हैं और सब मिल करके प्रभु के लिए कार्य करते हैं और सब एक देह, एक अंगों, अलग अलग अंगों कर एक देह के लिए कार्य करते हैं। तो पौलुस ने यहां पर आत्मिक वरदानों के विषय में बताया, और ना ही कोई वरदान बड़ा और छोटा होता है, सभी वरदान प्रभु की ओर से हैं और सभी वरदान आत्मिक उन्नति के लिए हैं, औरों के लाभ के लिए हैं, और हर एक मसीही विश्वासियों को यह आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो यहां पर 12वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट में एक बात पौलुस ने कही है। पौलुस कहते हैं परंतु मैं तुम्हें और भी
सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। इन सब वरदानों से भी बढ़कर एक उत्तम मार्ग बताता हूं, जिससे कि तुम पूर्ण रूप से आत्मिक वरदानों में परिपूर्ण हो जाओगे। और यहां यह बात 13वें अध्याय में पौलुस समझाते हैं। 13वां अध्याय पहले वचन में पौलुस ने जो बात वहां छोड़ी है कि परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, पौलुस यहां 13वां अध्याय पहले वचन में यह भेद बताते हैं। पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है, यह सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का वरदान है, जो हर एक मसीही विश्वासी को इससे परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। पौलुस कह रहे हैं, और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहां पर पौलुस ने सबसे उत्तम मार्ग बता दिया है, प्रेम, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। यह वही प्रेम है जिसके कारण यह पूरी सृष्टि रची गई है। माफ कीजिएगा, यह वही प्रेम है जिससे आदम की सृष्टि हुई है। यह वही प्रेम है, यह समस्त मानव जाति जिससे रची गई है। यह वही प्रेम है जिससे यह सारा निजाम रचा गया है, क्योंकि परमेश्वर की परिभाषा प्रेम है। और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में रचा है, तो हमें सबसे उत्तम मार्ग यहां पौलुस ने बता दिया है। चाहे हमारे पास ये सारे वरदान क्यों ना हो, भविष्यवाणियां भी बोले, सारी चीजें करें, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है, यानी कि ये आत्मा का फल का एक चिन्ह हमने देखा है, प्रेम है। जो उन चिन्हों में सबसे उत्तम चिन्ह है, प्रेम है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बड़े बड़े कार्य करूं, मैं भविष्यवाणियां बोलूं, मैं बहुत ज्यादा इतने विश्वास में हूं कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, टाल दूं, लेकिन मेरे मन में प्रेम नहीं है, यदि मैं अपने भाइयों से प्रेम नहीं करता हूं, यदि मैं अपने भाइयों से दया नहीं करता हूं, तो पौलुस कह रहे हैं मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, यानी अंदर से खोखला हूं। तो यह सबसे उत्तम मार्ग पौलुस ने हमें समझा दिया है। सबसे उत्तम मार्ग एक मसीही विश्वासी को जो उद्धार तक पहुंचाएगा, भले ही हम वरदान पहचान पाए ना पहचान पाए, भले ही हमारे अंदर वरदान हो ना हो, भले ही हमारे अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन यदि प्रेम है तो प्रेम सारे वरदानों का आधार है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। प्रेम के द्वारा ही सारी चीजों का यह निर्माण होता है, और प्रेम के द्वारा ही सारे वरदान और आत्मा का फल भी हमारे अंदर पाया जाता है। क्योंकि आगे प्रेम की डेफिनेशन यहां पर पौलुस लिखते हैं, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अगर आप में है तो आप धीरज रखेंगे, प्रेम आपके अंदर है तो आप कृपालु बन जाएंगे, प्रेम अगर आपके अंदर है तो आप ईर्ष्या नहीं करेंगे, आप डाह नहीं करेंगे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं कराता है और फूलता नहीं है। यदि प्रेम मेरे अंदर पाया जा रहा है तो मैं अपने आप को दीन कर दूंगा, मैं अपने आप को नम्र कर दूंगा, मेरे अंदर जरा सा भी गर्व या जरा सा भी घमंड नहीं पाया जाएगा। पौलुस कहते हैं वह अनिरीति से नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो देखा आपने, प्रेम के अंदर ये सारे जो आत्मा का फल के जो चिन्ह गलातियों 5 उसके 22वें अध्याय, माफ कीजिएगा 22वें वचन में पाया जा रहा है, वो सारी चीजें प्रेम में होकर के ही यहां पर बता दी गई हैं। तो सबसे उत्तम मार्ग यहां पौलुस कहते हैं प्रेम है। और मैं चाहूंगा कि आप इस अध्याय को बार बार पढ़ें, प्रेम की डेफिनेशन को समझें कि प्रेम की डेफिनेशन क्या है। क्या हम इस रीति से अपने भाइयों से, अपने लोगों से इस तरीके से प्रेम करते हैं, यह हमें जानना पड़ेगा। तो यहां आगे पौलुस लिखते हैं 8वें वचन में, प्रेम कभी टलता नहीं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है।
भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हालेलुया। यहां पे पौलुस कह रहे हैं ये जो बुद्धि की बातें हम आत्मा में होकर लोगों को समझाते हैं, ये नाशवान शरीर में होकर ये सारी बातें जब हम करते हैं, ये सारा शरीर मिट जाएगा, ये सारी बुद्धि मिट जाएगी, ये भविष्यवाणियां भी यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन पौलुस आगे कहते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, यानी जब न्याय का दिन आएगा, जब हम स्वर्गीय शरीर को धारण करेंगे, तब पौलुस कहते हैं सब अधूरा मिट जाएगा, क्योंकि प्रेम नहीं मिटेगा। तब हमें पता लगेगा कि प्रेम सबसे उत्तम था, क्योंकि प्रेम कभी नहीं मिटा, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है, क्योंकि प्रेम के द्वारा ही समस्त मानव जाति की सृष्टि हुई है, संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, स्वर्गदूतों की सृष्टि हुई है, हर एक बात की जो सृष्टि हुई है वो प्रेम के द्वारा हुई है और प्रेम ही से हुई है। तो पौलुस कह रहे हैं सब कुछ टल जाएगा, लेकिन प्रेम कभी नहीं टलेगा, प्रेम हमेशा रहेगा। और क्योंकि जब सर्व सामर्थ्य आएगा, यानी कि जब हमारा न्याय किया जाएगा, यहां सर्व सामर्थ्य का मतलब कोई ये ना समझे कि प्रभु यीशु मसीह के आने से यहां पर यह जोड़ा जा रहा है, नहीं। जब सर्व सिद्ध आएगा, यानी सर्व सामर्थ्य नहीं, माफ कीजिएगा, सर्व सिद्ध आएगा, यानी कि जब न्याय का दिन होगा, न्याय का सिंहासन सजेगा और हम अपने स्वर्गीय शरीरों को धारण कर लेंगे। अभी हम 15वें अध्याय में इस विषय में भी पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियन में ही। पौलुस कहते हैं जब सब सर्व सिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब सयाना हो गया हूं तो बालकों की सी बातें छोड़ दी हैं। पौलुस कह रहे हैं अभी हम इस शरीर में हैं। पौलुस आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हमारे इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो पौलुस कह रहे हैं कि जब न्याय की प्रक्रिया होगी, मैं स्वर्गीय शरीर को पहनूंगा, मैं स्वर्गीय आंखों को ले लूंगा, जब मैं स्वर्गीय बुद्धि में आ जाऊंगा तो मैं सब कुछ जो आज मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और बहुत सारे भाई बहन मेरे, आप और मैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कभी कभी पवित्र शास्त्र की बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो पौलुस कह रहे हैं इस मिट्टी के शरीर में रहकर हम अपनी उतनी ही बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी बुद्धि हमें यहां दी गई है। लेकिन जब हम स्वर्गीय शरीर की बुद्धि को प्राप्त करेंगे, जब सर्व सिद्ध आ जाएगा, माफ कीजिएगा, न्याय का दिन किया जाएगा, तब सारी चीजें मिट जाएंगी, सारा अधूरापन खत्म हो जाएगा और हमें सब कुछ पता चल जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी। तब हमें यह पता चल जाएगा कि प्रेम सब में अव्वल था, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। पौलुस आगे 13वें वचन में कहते हैं पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। यानी हमारा विश्वास कि हम अनंत जीवन में जाएंगे, हमारी आशा कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा जो प्रेम है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। तो यहां पर हमने 13वां अध्याय भी कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत अध्याय मुझे ये लगता है। अपने जीवन का आधार, अपने जीवन का सार अब प्रेम को बना लीजिए, क्योंकि यदि हमारे अंदर प्रेम है तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पाई जाएंगी और हम उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, यहां पर हमने 13वां अध्याय कंप्लीट कर लिया और अब हम मंडे को 14वें अध्याय से शुरू करेंगे। और ये 14वां अध्याय भी हमें बहुत ही डीपली तरीके से अध्ययन करना होगा, क्योंकि यहां पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें जानकर हमारी, जैसे मैंने कहा ना, आंखें खोलने वाला अध्याय, ये आंखें खोलने वाला अध्याय है बहुत सारे लोगों के लिए। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए। खुश रहिए, आनंदित रहिए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।